से लेकर संसद तक देखने को मिल रहा है। आज भी राहुल गांधी अपनी बात रख रहे थे। धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि वो डिस्कशन करने के लिए तैयार है, पर जो रवैया आप लोग तैयार कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो सही नहीं है, वो नियमों का आप लोग उल्लंघन कर रहे हैं। नहीं, कहीं उल्लंघन नहीं हुआ है। जिस तरीके से राहुल जी ने बात उठाने का कार्य किया है, तो पूरे देश का नौजवान, पूरे देश का जो भविष्य है वो देख रहा है। और जिस प्रकार से चीज़ें उनके साथ, जिस तरीके की चीज़ें हुई हैं नीट के एग्ज़ाम्स में, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरा देश परेशान है, पूरे देश का नौजवान परेशान है। और मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा धर्मेंद्र प्रधान जी को कि वो इसको तत्काल पहला कार्य उनको करना चाहिए कि इसको निरस्त करें और फिर से पुनः इसकी परीक्षा कराएं और तुरंत डेट डिक्लेयर करें। क्योंकि आज बहुत ही आपाधापी है नौजवानों के विषय में। तो एक डेलीगेशन से मिल भी चुका हूँ बनारस में, वो बच्चे मुझसे मिलने आए थे और बहुत ही टैलेंटेड बच्चे, तो बहुत ही उनको मन में उथल पुथल है। इस नाते इन चीज़ों को तत्काल इस पर निर्णय लेना चाहिए, उसको निरस्त करना चाहिए। क्या ये मान के चला जाए कि जो आंदोलन आप लेंगे तब तक इसी तरह की कार्रवाई जो है हम लोग देखते रहेंगे लगातार? नहीं, देखिए, निश्चित तौर से इस पर तत्काल निर्णय होना चाहिए, क्योंकि एज भी बीतती जा रही है, समय निकलता जा रहा है। और ये जब चीज़ें सामने आ जाएंगी तो मुझे लगता है कि फिर ये काउंसलिंग हो जाएगी, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो उसके बाद इनको काफ़ी परेशान होंगे, नौजवान काफ़ी दिक्कत में होंगे, बहुत ही डिप्रेशन में और अवसाद में हैं बच्चे। इसको तत्काल इस पर निर्णय आना चाहिए, जिससे उन बच्चों को ठीक ढंग से उनको भविष्य अच्छा हो सके और उनको एक विश्वास हो सके। आपके पार्टी के अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, वो अपनी बात रख रहे थे राज्यसभा में। उनका ये आरोप है कि उनकी बात पूरी तरीके से रखने नहीं दिया गया, इसी वजह से वो वेल में पहुंच गए। अब धनखड़ साहब का ये कहना है कि बहुत ही पेनफुल था जो रवैया आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनाया, वो दुखदायी था। नहीं सुनेंगे, लगातार वो उंगली उठाकर समय मांग रहे हैं, तो अगर ये बात हमारी नहीं सुनी जाएगी, वो लगातार इग्नोर कर रहे थे, तो निश्चित तौर से उनके सामने एक ही मजबूरी है कि वो बेल में जाएंगे और वहाँ जाकर अपनी बात को कहेंगे। उन्होंने बिल्कुल सही तरीके से कि पूरी सदन का ध्यान अपनी तरफ आकर्षण कराया। नहीं, कहीं उल्लंघन नहीं हुआ है। जिस तरीके से राहुल जी ने बात उठाने का कार्य किया है, तो पूरे देश का नौजवान, पूरे देश का जो भविष्य है वो देख रहा है। और जिस प्रकार से चीज़ें उनके साथ, जिस तरीके की चीज़ें हुई हैं नीट के एग्ज़ाम्स में, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरा देश परेशान है, पूरे देश का नौजवान परेशान है। और मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा धर्मेंद्र प्रधान जी को कि वो इसको तत्काल पहला कार्य उनको करना चाहिए कि इसको निरस्त करें और फिर से पुनः इसकी परीक्षा कराएं और तुरंत डेट डिक्लेयर करें। क्योंकि आज बहुत ही आपाधापी है नौजवानों के विषय में। तो एक डेलीगेशन से मिल भी चुका हूँ बनारस में, वो बच्चे मुझसे मिलने आए थे और बहुत ही टैलेंटेड बच्चे, तो बहुत ही उनको मन में उथल पुथल है। इस नाते इन चीज़ों को तत्काल इस पर निर्णय लेना चाहिए, उसको निरस्त करना चाहिए। क्या ये मान के चला जाए कि जो आंदोलन आप लेंगे तब तक इसी तरह की कार्रवाई जो है हम लोग देखते रहेंगे लगातार? नहीं, देखिए, निश्चित तौर से इस पर तत्काल निर्णय होना चाहिए, क्योंकि एज भी बीतती जा रही है, समय निकलता जा रहा है। और ये जब चीज़ें सामने आ जाएंगी तो मुझे लगता है कि फिर ये काउंसलिंग हो जाएगी, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो उसके बाद इनको काफ़ी परेशान होंगे, नौजवान काफ़ी दिक्कत में होंगे, बहुत ही डिप्रेशन में और अवसाद में हैं बच्चे। इसको तत्काल इस पर निर्णय आना चाहिए, जिससे उन बच्चों को ठीक ढंग से उनको भविष्य अच्छा हो सके और उनको एक विश्वास हो सके। आपके पार्टी के अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, वो अपनी बात रख रहे थे राज्यसभा में। उनका ये आरोप है कि उनकी बात पूरी तरीके से रखने नहीं दिया गया, इसी वजह से वो वेल में पहुंच गए। अब धनखड़ साहब का ये कहना है कि बहुत ही पेनफुल था जो रवैया आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनाया, वो दुखदायी था। नहीं सुनेंगे, लगातार वो उंगली उठाकर समय मांग रहे हैं, तो अगर ये बात हमारी नहीं सुनी जाएगी, वो लगातार इग्नोर कर रहे थे, तो निश्चित तौर से उनके सामने एक ही मजबूरी है कि वो बेल में जाएंगे और वहाँ जाकर अपनी बात को कहेंगे। उन्होंने बिल्कुल सही तरीके से कि पूरी सदन का ध्यान अपनी तरफ आकर्षण कराया।